हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, स्टूडेंट हमें ऐसा पूछते हैं कि सर एटी केटी एंड ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, प्लस जो सब्जेक्ट में ये चीज आती है उसकी ही एग्जाम देने की, या फिर बाकी वो सब्जेक्ट में हम मिड में अगर फेल होते हैं तो मिड की ही वापस देने की, या फिर यूनिवर्सिटी में पास है वो भी वापस देने की। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट बेटा क्लियर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिल जाए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम से हमारा अकाउंट है, प्रियेश सर विद्यापीठ के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। पहली बात तो ये जो एटी केटी ब्लॉक वाला जो फंडा है, अगर आप जीटीयू में कोई भी कोर्स में पढ़ रहे हो तो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। अब एटी केटी एंड ब्लॉक में मेन डिफरेंस क्या है, तो मैं पर्सनली, डिफरेंस है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली आपको ऐसा बोलता हूं, आप वो डिफरेंस भूल जाइए, वो कुछ काम का नहीं है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो उसके लिए, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका रिजल्ट दूसरा ही बनने वाला है। आप पहली बार फेल हो, दूसरी बार फेल हो, तीसरी बार फेल हो, चौथी बार फेल हो। अब स्टूडेंट ये पूछते हैं सर हम फेल होते हैं तो हमारा क्या होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपका ये, तो बेटा कुछ नहीं होता। 6 महीने के बाद वापस जब एग्जामिनेशन आती है तब आपको पेपर देना होता है। हर एक 6 महीने के बाद एग्जाम आती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में फेल हुए आप तो 1 साल के बाद आएगी। हर एक 6 महीने के बाद रेमेडियल का पेपर होता है, वो आपको देना होता है। अब मान लो मैथ्स नाम का सब्जेक्ट है, उसमें आपको मिड सेमेस्टर में आप फेल हो लेकिन यूनिवर्सिटी में पास हो, तो आपको वो सब्जेक्ट में मिड सेमेस्टर की एग्जाम ही वापस देने की, यूनिवर्सिटी की वापस देने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप पास हो उसकी एग्जाम वापस देने की नहीं होती है। दूसरी चीज कि अगर आप मिड में फेल हो, यूनिवर्सिटी में पास हो, तो वो सब्जेक्ट में फाइनल ग्रेड क्या होगा, तो फाइनली आप फेल ही कहलाओगे। मिड, वाइवा एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये तीनों जो कॉलम होती है वो तीनों में आप पास हो तो ही पास, वो तीन में से कोई भी एक कॉलम में आप फेल हो तो आपको वो सब्जेक्ट में फेल ही कहलाओगे। लेकिन जो में आप पास होगे, वो 3 कॉलम में से 2 में आप पास हो तो उसकी वापस नहीं देने की, जिसमें फेल हो उसकी वापस देने की। ये पहला आपका जो कंफ्यूजन था वो हमने क्लियर किया। अब दूसरा कंफ्यूजन है कि सर एटी केटी और डी10 क्या है, और ये जो डी10 वाला फंडा है, हम डी10 हो जाते हैं 1 साल के लिए। तो देखो पहली चीज, डी10 तो आप 1 साल के लिए हो गए। अगर आप 3rd सेमेस्टर में डी10 होते हो तो 1 साल के बाद जब आपके जूनियर्स 3rd सेम में आएंगे तो उस क्लास में आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप 4th सेमेस्टर में फेल होते हो तो 1 साल के बाद आपकी बैच तो 6th सेमेस्टर में पहुंच जाएगी, लेकिन जो जूनियर्स होंगे 2nd वाले वो 4th में आएंगे, तब आप उसमें इन होगे वो क्लास के अंदर। क्लियर? तो डी10 ऑलवेज 1 साल के लिए ही होते हो। अब मान लो कि एक्चुअल में डिटेंशन का रूल क्या है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो, अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो, मैं यहां पे कलर थोड़ा चेंज कर लूं तो आपको एक्चुअल में दिखाई दे। अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो तो आपको बेटा क्या करने का, आगे वाला सेम भूल जाने का, 2nd वाला सेम भूल जाने का। अगर आपके 1st सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट में आप फेल हो, मैं एटी केटी ब्लॉक नाम का वर्ड यूज नहीं कर रहा, 5 सब्जेक्ट में आप फेल हो आपके रिजल्ट में, जब आप 3rd में एंट्री लगाने जा रहे थे उस टाइम पे 1st सेमेस्टर का जो रिजल्ट आ चुका हो, वो रिजल्ट आ गया है, उसके अंदर आप 5 में फेल हो रेमेडियल देने के बाद, तो आप वहां पे डी10। अगर आप मान लो, सिंपल में एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, 5th सेमेस्टर में एंटर होने वाले हो तो आगे का सेमेस्टर भूल जाओ। 1st, 2nd एंड 3rd, ये 3 सेमेस्टर में मिला के आपको 5 सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए। अब आप पूछोगे सर ये 5 सब्जेक्ट में फेल, अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट में मिड में फेल हूं तो वो फेल ही कहलाता है, वो इसमें ही काउंट होगा, वो इसमें ही काउंट होगा। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट में आप मिड में फेल हो, वाइवा में फेल हो और एक्सटर्नल में भी फेल हो तो वो 3 काउंट नहीं होते, वो एक ही काउंट होता है, वो एक ही काउंट होता है। ऐसा नहीं वो 3 सब्जेक्ट में काउंट हो गया आप। क्लियर? तो वो एक ही होता है। सेम टू सेम अगर आप 7th सेमेस्टर में एंट्री लेना चाहते हो तो 6 को भूल जाओ। 1 से लेकर के 5 में आपके 5 सब्जेक्ट में फेल अगर हुए तो आप वहां पे डी10 हो जाएंगे। मतलब सिंपल रूल बेटा क्या हुआ कि मुझे जो सेमेस्टर में एंट्री लगानी है उसके आगे वाला सेमेस्टर में मैं भूल जाऊं, उसके आगे वाले सेमेस्टर में कितनी भी एटी केटी क्यों ना हो, सारे सब्जेक्ट में क्यों ना हो, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। वो आगे के सेमेस्टर के आगे वाले जितने भी सेमेस्टर है उसमें 5 नहीं होनी चाहिए। अगर 5 होती है तो मैं वहां पे डी10। अब दूसरा ये क्रॉस केटी वाला नियम भी है जो जबरदस्त नियम है। 3rd ईयर में आपको जाना है, ये तो एक नियम है, वो तो अलग। 3rd ईयर में बेटा आपको जाना है तो आपका 1st ईयर क्लियर होना चाहिए। कौन सा ईयर? 1st ईयर। अगर 1st ईयर में आपके एक भी सब्जेक्ट में फेल हो, एक भी सब्जेक्ट में, तो आप डी10 1 साल के लिए। और अगर आपको 4th ईयर में जाना है तो आपका 2nd ईयर यहां पे क्लियर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 4th ईयर में जाने के लिए 2nd ही क्लियर, 1st नहीं?
अरे भाई अगर फर्स्ट ही क्लियर नहीं होता तो थर्ड में ही कैसे जाते? जब तक फर्स्ट क्लियर नहीं करते तब तक थर्ड ईयर में नहीं जाने देंगे, सेकंड ईयर क्लियर नहीं करते फोर्थ में। एक सब्जेक्ट के लिए भी आपको डिटेन करेगी, याद रखना। तो ये दो रूल है डिटेन करने के लिए, दोनों रूल में कहीं पे भी आप फंसे तो 1 साल के लिए घर पे बैठोगे। एक सब्जेक्ट के लिए भी स्टूडेंट घर पे बैठे हैं, मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से बेटा पढ़ाई कर लेना। तो ये सारी बातें थी बेटा आपके जो डाउट्स थे उसके रिलेटेड। तो एटीकेटी क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, सब भूल जाइए, ये सिंपल फंडा है। हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि पहली बार कोई सब्जेक्ट में आप फेल होते हो उसको ब्लॉक बोलते हैं, और वही सब्जेक्ट में जब आप दूसरी बार फेल होते हो उसको एटीकेटी बोलते हैं। 5 एटीकेटी पे आप डिटेन होते हैं। तो वो जो कंफ्यूजन वाला आपको समझाया वो मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया। आगे वाला सेमेस्टर भूल जाओ, उसके आगे जितने भी सेमेस्टर गए उसमें 5 हुई तो आप गए। तो ये चीज बेटा याद करके रखना। और डिटेन का लिस्ट कॉलेज में आता है, डिटेन का लिस्ट कॉलेज में आता है, तो कॉलेज वाले आपको बता देते हैं कि आप डिटेन हुए कि नहीं हुए। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे, नहीं तो डिटेन भी हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हर बार जीटीयू में डिटेन होते हैं। तो ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर।